अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज कुरंगी कॉजवे पे मौजूद है, क्योंकि हम एक मुहावरा आपने सुना होगा कि हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, लेकिन सोने की तलाश में जो है एक बड़ी तादाद में आवाम जो है वो कॉजवे में काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि ये ख़बरें गर्दिश में हैं। वो आती है, वो छान रही है, या सोना ढूंढ रही है या कोई और चीज़ है। ये मामला आखिर है क्या? हम जब यहाँ से गुजरते हैं हम देखते हैं एक बड़ी तादाद में आवाम यहाँ मिट्टी के अंदर से कोई चीज़ ढूंढने में लगी हुई है। अब क्या वो चीज़ है, हमने कहा ज़रा चलते हैं, आज जानते हैं आखिरकार ये ढूंढ क्या रहे हैं। क्योंकि ये जो नदी जो यहाँ से आ रही है, जो कि कॉजवे से क्रॉस होती है, अक्सर बारिशों में ये रास्ता भी बंद हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में यहाँ से बारिशों का रेला भी गुज़रता है, और साथ साथ यहाँ से इंडस्ट्री से आने वाला जो पानी है उसका फुजला यहाँ से गुज़रता है। क्या यहाँ पे ये आयरन मटेरियल जिसको हम कहते हैं, जो फुजला क्या फैक्ट्रियों से डाला जा रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, या वाकई ज़मीन ने सोना उगलना शुरू कर दिया है? जैसे कि ये नदी किनारे लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, और वो रोज़ आ जाते हैं। यकीनन कोई ऐसी चीज़ तो उनको यहाँ मिल रही होगी जो रोज़ आते हैं और उसकी तलाश में यहाँ लगे हुए हैं। आइए ज़रा आज हम भी तलाश करते हैं आखिरकार ये ढूंढ क्या रहे हैं। हम साथ इनसे भी बात करेंगे, साथ हम अपने एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भी हमने माहिर माहौलियात के उनको अपने साथ रखा है, उनको भी साथ ज़रा पूछेंगे कि ये आखिरकार ये जब यहाँ पे लोग आके ये काम कर रहे हैं वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। अगर ये इंडस्ट्री से निकलने वाला फुजला यहाँ आ रहा है, या उसमें उस पानी के साथ डालने वाला जो फुजला या आयरन मटेरियल जो कि एक इंसानी सेहत के लिए कितना मुज़र है, ये भी उनसे ज़रा जानेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले तो देखते हैं आखिर ये कॉज वे के ऊपर ये सोना उगल रहा है, लोग ढूंढ क्या रहे हैं। हम भी चल के ढूंढते हैं आखिर वो कर क्या। चलें प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़रा ये एक भाई यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हैं, इसी से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या ढूंढ रहे हो मेरे दोस्त? हड्डी कांच निकाल दे। हैं? हड्डी कांच निकाल दे। हड्डी? हाँ। वो क्या है? जानवर की हड्डी नहीं होती है? हाँ, वो निकाल दे। शीशा वगैरह निकाल दे अपना। वो घर तो का शीशा तो ये पड़ा हुआ, कांच है, ये क्या है? हाँ, निकाल दे। उससे क्या होगा? को बैठ के खर्चा कर दे घर का। तो ये सारे एक ही घर के लोग हो क्या? नहीं, अलग अलग है। तो अचानक ये कहाँ से एकदम से लोगों को ख्याल आया कि यहाँ से कोई चीज़? क्या यहाँ तो लोगों ने सुना हमने सोना निकल रहा है, लोग सोना ढूंढ, क्या क्या मिला अब तक? तो सोना होता है, हम लोग अभी तक यहाँ थोड़ी होते। हाँ हाँ, बड़े बड़े बिल्डिंग माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से होती है। लोगों ने बदनाम कर दिया नेटों पे हम लोगों को। वैसे है क्या चीज़? वैसे कुछ भी नहीं निकला। क्या अभी तक क्या मिला? दिखाओ। कहाँ? कुछ भी तक नहीं मिला। कहाँ रखी अभी तक ये जो पीछे छान रहे हो? वो सामने पड़ी हुई है। ये उसमें? आइए ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर है क्या चीज़, ये भी देख लेते हैं। वो कह रहा है ये मिट्टी क्या रखी? काली खाली है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इसमें हम हड्डी ढूंढ रहे हैं। वाकई में ये हड्डियां हैं, ये देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि हम इसमें से हड्डियां ढूंढ रहे हैं, और ये वाकई में हड्डियां तो मौजूद हैं। अब इसके अंदर ये हड्डी अलग कर रहे हैं, ये बड़े पत्थर अलग कर रहे हैं कांच के, और साथ ही यहाँ पर ये इन्होंने मिट्टी छानी है। अब ये जो मिट्टी है ये भी इन्होंने यहाँ छान के रखी हुई है। उनसे हमने पूछा ये क्या है, वो कह रहे हैं ऐसी कोई चीज़ है नहीं इसके अंदर। अच्छा भाई, ये तो है तो हड्डी, तो इसको ख़रीदता कौन है इस हड्डी को? लोग खरीदते। कौन लोग? दुकान वाले। कौन सी दुकान? अभी पता नहीं कौन से, अभी पता नहीं। आप किसको देते हो? हम लोग उनको देते हैं, हमारे पड़ोसियों को, खुद बेचते हैं आगे। यहाँ पे कोई है जो खुद खरीद लेता है? हाँ, वो सामने मिलेगा। कहाँ पे? वो बताओ ना, मैं उससे फिर पूछूं। वहाँ देखेगा ना, नहीं पता। आधे रुपये बाबू। कौन यहाँ से जो निकाल रहे वो चीज़ें खरीद रहे? कितने में जाती है ये हड्डी? एक बोरी कितने किलो? 10 किलो? कितने किलो बना? 15 रुपये किलो जा रही। क्या करते हैं बड़े साहब ये हड्डी का? कुछ आइडिया? वो तो पता नहीं हमें, हम तो ये निकाल के बेच देते हैं। लेकिन तो ये सब इतने सारे लोग आए कहाँ से? पता कैसे चला कि यहाँ से हड्डी? एकदम से बरसात के बाद लोग आ गए, एकदम हमने देखा यहाँ। ये सर ये पुराना कचरा है, जो गंदगी का कचरा है, केएमसी वाला उठाते थे ना, वो कचरा है। तो उसमें ये पीतल है, तांबा है, हड्डी है, शीशा है। तो एकदम से किसने ये फैलाया कि यहाँ लोग सोना ढूंढ रहे हैं, सोना ढूंढ रहे हैं? हम लोग यहाँ तो पहले बैठे थे, हमें तो पता है कि ये आप कब से कर रहे हो यहाँ पे ये काम? ये तो तकरीबन हमें 6-7 साल हो गए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में तो हमें यहाँ 5 साल हो गए आते जाते। पूरा कचरा है सर, वो पुल की साइड पर तलक हो। हाँ, तो इस तरफ क्यों आ गए इतना? जो नजर आने लगे हैं ये लोग। हाँ, तो ये जिधर होगा कचरा ये छानी करके ये अपना गुजारा कर। और जो पुल के उस तरफ सारा कचरा, जहाँ रोज कचरा आके गिरता है, वहाँ नहीं जाते आप लोग? नहीं सर, वहाँ नहीं जा रहे हम लोग। ये वहाँ जाने नहीं देते क्या? नहीं, वहाँ पे कोई मना कर रहा है तो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं लग रहा है।
हाँ। हम अपना रोजी कमा रहे हैं तो मना कर, तो वो भी ऐसी बात नहीं है ना सर। रोज की ये हड्डी कितनी निकलती होगी यहाँ से? सर तकरीबन 20 किलो और 15 रुपए किलो? 15 रुपए किलो। तांबा है, पीतल है। वो क्या हिसाब जा रहा है? वो तांबा जो है वो तो 2100 रुपये जा रहा है, और पीतल जो है वो तो 1600 रुपये जा रहा है। तो किसी के पास निकल रहा है तांबा पीतल? कैसे पता चलता है तांबा है या पीतल? इसमें निकाला होगा ना 20 से। भाई कोई तांबा पीतल निकाला है? कितने रखे? कुछ और मिला है? शॉपर के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये शॉपर भी देख लेते हैं इसकी। अच्छा, इसमें अब क्या चीज़ है? ये चाबियां हैं। जी हाँ, ये तांबा है सर। ये कैसे पता आपको तांबा है? तांबा है सर, ये हम लोग बहुत टाइम से हमारा ये काम है। अच्छा, ये तो वो मछली पकड़ने वाले वेट लग रहे हैं मुझे। नहीं, ये जो पेड़ में लगाते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये तार है, इससे तांबा निकलेगा। इससे तांबा निकलेगा। अच्छा, तो ये आप लोग ये चीज़ें जमा कर रहे हो? जी सर। पता नहीं, लोग तो पत्नी यहाँ एक धूम मच गई, इतनी कैमरों में लोग आ गए। रोज यहाँ से गुजरते हैं लोग, यही बोलते हैं कि कुछ ना कुछ लेन था मीडिया वालों का। तो हम लोग को खुद को डर लगा कि ये क्या हो गया हम लोग के साथ। हाँ, तो फिर भागने लगे लोग। हमने बोला भाई हम तो सरेआम कर रहे हैं, रोजी अपना कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं हम लोग? सही बात है। फिर आते रहते थे, पूछते रहते, तो हम लोग बताते थे भाई ये हम लोग रोजी कमा रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम लोग। कहाँ से आए हो आप? सर मैं तो कोरंगी से आया हूँ, 5 से। रोज यहीं कोरंगी से? और 5 साल से आ रहे हो ऐसे? जी। लेकिन आजकल सामने रोड के करीब आ गए हो तो नज़र आने लगे हो, तो मीडिया भी आया। हमने कहा शायद थोड़े दिन में कभी किसी वक्त एकदम गायब हो जाते हो, फिर एकदम नज़र आने लगते हो। चक्कर क्या है ये बात? आए नहीं, हम लोग आते रहते नहीं। अच्छा, हमारा ऑफिस करीब है ना, हम तो यहाँ से रोज गुजरते हैं और रोज देखते हैं कि कभी आप लोग एकदम से गायब हो जाते हो। सर अब हम लोग कोई नहीं नजर आता, फिर अचानक से एकदम पता चलता है कि आप लोग झुंड का झुंड आया, वो ढूंढ रहा, पत्नी किसी को कोई चीज ऐसी मिल जाती है कि फिर सब लग जाते हैं ढूंढने के लिए, ऐसा लगता है। कभी ये जो इतवार का दिन हम लोग छुट्टी करते हैं। अच्छा, जहाँ कोई त्योहार होता है, कोई शादी होता है, कोई मोती हो जाता है, तो हम लोग सब एक ही फैमिली हो? एक ही है सब? ये सब एक ही बिरादरी वाले, एक ही जात वाले? कौन लोग हैं? कौन सी जात वाले? कच्ची है साथ। अच्छा, मुझे पहले लगा कि शायद केचुए वेचुए जमा कर दो शिकार के लिए। नहीं सर। तो नदी के किनारे क्या जमा कर रहे हो सर? वो यहाँ से मिट्टी लेके उसको धोते हैं, तो ये पीतल ज़ाहिर हो जाता है सारा। अच्छा, तो ये छानने से भी इसी तरह निकल आता है? हाँ, छानने से वो पतला मिट्टी निकल जाता है, तो वो। अच्छा, कोई इंसानी हड्डियाँ वगैरह का कैसे पता चलता है? कोई इंसानी हड्डी हाथ लग जाए तो फिर क्या होगा? सर ये तो कचरे से ये हड्डी जो निकलता है ना, ये तो पूरा उसी का ही है सर। ठीक हो गया। चलें जनाब, और आगे लेके चलते हैं आपको। एक बड़े इलाके में ये लोग ये काम कर रहे हैं। यहाँ आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं उनसे जानेंगे कि वो ये ख़रीद के आखिर कहाँ, कौन सी फैक्ट्री को दे रहे हैं, इससे बन क्या रहा है, ये भी जानने की ज़रा कोशिश करेंगे। ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम कुरंगी कॉजवे में मौजूद हैं, जहाँ सोना उगल रही है ज़मीन। हमने ये बात पहले भी कही कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन यहाँ क्या पता चल गया कि इनके लिए क्या चीज़ है जो सोना जिसको कहा जा रहा है। कितना सोना जमा किया भाई? जी यहाँ पर तो कोई सोना नहीं मिलता है। अरे तुम्हारे लिए सोना क्या है? इसको हमारे लिए सोना तो ये हड्डी है, तो पीतल है, सोना ही हो रहा ना, वही निकल रहा है बस। उसी से रोटी रोजी चल रही है, तो सोना तुम्हारे लिए तो वही है। जी हाँ। तो क्या 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 निकल रहा है? हड्डी निकली और पीतल वगैरह निकल जाएगा। तो पीतल तो चलो कचरा हो गया ना, जो तुमने ये पता कैसे चल गया? यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग नज़र आने लग गए, पूरी तशवीश पूरे शहर में फैल गई, सोना निकल रहा है, सोना निकल रहा है। हमने सुना, हमने कहा चलो आज जाके देखते हैं। शुरू में तो बड़े लोग जमा हुए, मीडिया भी आया, अभी तक आप लोगों ने जगह नहीं छोड़ी, जगह जगह खरगोश की तरह पूरे खड्डे 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 कर दिए। क्या क्या निकला फिर इसमें से? ये हड्डी निकल दी है और बस। तो हड्डी से बन क्या रहा है? हड्डी आगे जाके हम बेचते हैं, आगे पता नहीं क्या बनता है। ये क्या बात हुई? ये मालूम नहीं है, अभी आगे तो खरीदने वाले हैं बहुत सारे। कौन सी मखसूस हड्डी जमा कर रहे हो? कोई खास हड्डी है? नहीं, ये जानवर की हड्डी है, मारे हुए जानवर जो होते हैं, गाय हो गए, कुत्ता हो गया, इसके। हाँ, ऐसी वैसी हड्डी आती है जो। कुत्ते की हड्डी? अबे कोई उससे क्या कोई क्रीम तो नहीं बना रहा? कोई उससे कोई हमारी खाने की चीज तो नहीं बन रही? कोई तेल तो नहीं निकल रहा हड्डियों से? नहीं, ऐसे कोई नहीं। कुत्ते की हड्डी का तेल तो नहीं निकलना शुरू हो गया मार्केट में? नहीं। कोई नई फैक्ट्री तो नहीं लग गई? आगे पीछे यही सब हो रहा है? हाँ, यही हड्डियाँ निकल, हड्डी पीतल वगैरह ये निकल है। पीतल से कितना रोज का पैसे बना लेते? ये 1000-1500 रुपये बन जाता है। महीने के 30-35 हज़ार रुपये बना लेते तुम? यानी इतना नहीं बनता होगा। फिर इतना नहीं बनता। रोज के 1000 रुपये के हिसाब से हाँ, इतना कितने हो गए? 30 बन जाएगा। है 30 बन जाएगा। 30 बन जाएगा? जी हाँ। 500 रुपये रोज खा लेगा, फिर भी 30 हज़ार तो बचा लेगा यार तू।
वो अच्छा है यार, फिर कम से कम कराची शहर में रहते हुए इन हालात में सेविंग कर रहा है 30,000 रुपये की। चल लगा रहे, शाबाश। लेकिन ये बहुत नीचे चले गए, कब तक खोदोगे इसको? अभी बस ये ये ना हो रहेंगे जब तक कि निकल इतना जाए। इतना फ्लैट कर दो कि यहाँ पे फ्लैट बनने शुरू हो जाए। नहीं इतना नहीं बता। हैं? जब किसने तक भेजा तुम्हें यहाँ? वैसे पता ऐसे कैसे? तो ऐसे कचरा जो है ना पुराना डिफेंस का, हम्म, वो गिर रहा था केएमसी की यहाँ थोड़ी गाड़ियाँ। गिर रहा था, वो तो आगे वहाँ गिर रहा नहीं था। यहीं पर गिर रहा था वो। फिर फिर जहाँ उसमें उसको जहाँ तुम लोग वहाँ क्यों नहीं चले जाते जहाँ पे मेन डंपिंग पॉइंट है? क्या नाम है उस जगह का? वो काम पर जाम चाकरों पे। जाम चाकरों में भी है बंदे, उधर भी है तुम्हारे रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार। ये सब एक ही बरादरी के हाँ, लोग? कौम के एक ही कौम है हमारी, कच्ची कौम है हमारी। कच्ची गाँव में? जी। ठीक है। अब ये क्या, यहाँ से मिट्टी लेके कहाँ जाते हैं? वहाँ वहाँ नदी पे जाते हैं, वहाँ क्या होगा? धोगे उसको? उसको धुलाई करते हैं, फिर उसमें जाहिर हो जाता है सारा मिट्टी, जो बारीक मिट्टी होता है वो निकल जाता है। चलो, कोई अभी वहाँ पे दिख जाएगा हम जाएंगे जी। तो? चलो चलें जी, वहाँ चल के देखते हैं कि क्या इसमें से ज़ाहिर हो रहा है, वहाँ देखते हैं। चलें जनाब। अब ये देख लीजिए, ये बच्चे के हाथ में उसने अपनी मिट्टी, जहाँ उसको लग रहा है कि इसके अंदर ज़्यादा मिकदार के अंदर सामान निकल आएगा, हड्डी निकल आएगी या डिफरेंट मटेरियल जिस तरह वो कह रहे हैं। अब वो यहाँ नदी के पास आने के इनका ज़्यादा यहाँ जमा होने का मकसद यही है कि जब मिट्टी निकले उसको धोना भी है, तो पानी इनको चाहिए। तो वो नदी का पानी इसलिए जो यहाँ से जो सीवरेज का आ रहा है, ख़ासकर जो इंडस्ट्रियल एरिया से यहाँ तक आ रहा है, और वो इससे मिट्टी छन जाएगी, मिट्टी बैठ जाएगी, और जो इसके अंदर पत्थर हैं, हड्डी है या जो डिफरेंट मटेरियल है वो इसके अंदर रह जाएगा। वो बच्चा बाहर लेके आएगा, उसके बाद ये छाटेंगे और देखेंगे। अब ये लेके आ जाए तो हम ज़रा देखते हैं कि ये कितनी देर में ये एक इस तरीके से छन्नी जो ये नेट है उसमें डालने के बाद, अब ये भर के लेके गया था, इतनी मुश्किल से उठा के गया है। अब ये आएगा तो यकीनन खाली हो जाएगा, आसानी से ये बाहर लेके आएगा। फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें से निकलती है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये क्या है बताते रहो ना। पत्थर है सर, पत्थर है। ये पत्थर है, सही है। अभी ये जो छोटा हड्डी है, सही है। ये भी चाहिए? ये भी हड्डी है जी, हाँ। सर 15 रुपये किलो जाती है ये, 15 रुपये 10 रुपये। बताया इन्होंने हमें, ये हड्डी नहीं है, नहीं ये पत्थर है सर। ये पत्थर है। एक्सपीरियंस होगा आपको। पीतल भी होगा तो वो भी साफ़ सुथरा दिखाई देगा इसमें से। अच्छा, जी हाँ। तो कभी ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ ना निकले, नहीं मिलता कुछ? जी हाँ सर, वो भी होता है लेकिन कितनी देर छाना, निकला कुछ भी नहीं? हाँ वो भी होता है लेकिन मेहनत ज़ाया होती है। जी हाँ, फिर भी दिहाड़ी बना जाते हैं सर। नहीं, अल्लाह जैसे के एक करम छन्ना भी सलाह बच्चे ने देते किया, इसमें जैसे कम कुछ खास इतना नज़र नहीं आ रहा आपको भी? ये बड़ी हम लोग हड्डी तो सर कोई नहीं है। बड़े बड़े ढेर लगाते हैं, उससे फिर ये निकाल दे रहे थे। तो इसमें कितने एक्सपर्ट हैं जो निकल, सिर्फ आप ही देखते हो या और भी लोग हैं? सब ऐसे कर रहे हैं सर, सब जितने ऐसे भी ही है हैं। ना। सबको पता है? जी ये हाँ। कांच है ना, ये इस्तेमाल में नहीं आ रहा। ये आ रहा है लेकिन छोटा होता है तो फिर दिखाई नहीं देता, नहीं उठाते। ये पत्थर है। ये पत्थर है, ये लो कील मिल गई। तांबा है? जी हाँ, तांबे का तार है क्या बात है। तांबा क्या रुपए किलो चल रहा है, कुछ पता है? सर। तांबा जो है वो चल रहा है 2100 रुपये। 2100 रुपये? जी हाँ। और क्या चीज़ मिलती है इसमें? और पीतल है, पीतल कितने में जाता है? 1600 रुपये किलो जा रहा है। 1600 रुपये किलो जा रहा है। अच्छा जनाब, ये है सिलसिला जनाब। अब तांबा 2100 रुपये, पीतल 1600 रुपये, ये सिलसिला है। अब ये एक बड़ी तादाद में, ये एक ही ख़ानदान है, जैसे इन्होंने कहा कि ये एक ही ख़ानदान है, कुरंगी से ये लोग आ रहे हैं और आज से नहीं, काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये थी कि एक धूम मची शहर के अंदर, जो कि पहले भी रिपोर्ट हुई कि यहाँ पे एकदम से बरसात के बाद अक्सर ये हुआ था, जब ये बरसात का ये रोड बंद कर दिया गया, क्योंकि जब बरसात होती है तो ये मलीर नदी से जब तुग़यानी होती है तो वो सारा पानी मलीर का इसी तरफ आता है, इसी वजह से ये बंद कर दिया जाता है। और मलीर नदी में भी पीछे से जब पानी बढ़ता है तो वो हम देखते हैं शहर में समंदर की तरफ इसको जाना होता है। अब आप ये देखें, ये वो तमाम जो इन्होंने ज़मीन के अंदर से खोद के ये जमा की हैं ढेरियाँ, और ये ढेरी जमा करने के बाद अपनी बोरियों में इस तरह से ये इतनी बड़ी बोरी बना लेते हैं। अब ये इंतज़ार में है कि ठेकेदार आएगा जो 15 से 20 रुपए किलो के अंदर ये इनसे हड्डी जो है वो ख़रीद लेगा। ये जैसे एक बोरी है जिसका वज़न तकरीबन ये 40 किलो की बोरी आटे की बोरी है, जिसका 50 किलो की वज़न की बोरी होती है। अब इसका वो तो आटा है, लेकिन ये हड्डी का वज़न अच्छा खासा। उठाओ ज़रा, कितना होगा ये?
ये हम दोनों मिलके भी नहीं उठा पा रहे। अच्छी खासी इन्होंने हड्डी जमा कर ली है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद अब ज़रा ये इनकी सेहत के लिए कितना मुज़र है, ये जो ये काम कर रहे हैं ये कितना ख़तरनाक हो सकता है इनके लिए। हम आए तो हमने सेफ्टी तौर पे हमने ग्लव्स इसीलिए पहने थे कि पता नहीं, क्योंकि ये सनती इलाके से यहाँ फुजला आ रहा है और इस पानी में ये बच्चा उतरता है, ये लोग जाते हैं मिट्टी छानते हैं, अपने लिए रोज़गार ढूंढ रहे हैं। सबके पास अपना अपना तरीका है रोज़गार, पेट लगा है तो रोटी तो खानी है, तरीक़ेकार सबके अलग अलग हैं। अब ये इस तरीके से अब, लेकिन तशवीश की बात ये है कि ये जो हड्डी है ये किस इस्तेमाल में इतनी बड़ी तादाद में जमा की जा रही है और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो रही है। आखिरकार इससे घी निकाल रहे हैं, इससे तेल बन रहा है, इससे मंजन बन रहा है, या क्या और चीज़ बन सकती है, ये मालूमात लेते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद एक्सपर्ट ओपिनियन भी शामिल करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम नदी के साथ मौजूद हैं, कॉजवे की ये जो जगह, जिस तरह यहाँ अभी तक एक बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है, जिसकी वजह से ये हमें तशवीश थी, आना हम चाह रहे थे कि ये आखिरकार कर क्या रहे हैं और कौन सा सोना, कौन सा जो मेटल है वो यहाँ जमा किया जा रहा है। एक्सपर्ट ओपिनियन करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुस्लिम रज़ा सैयद साहब, माहिर माहौलियात से ऊपर बात करने के लिए आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया मुस्लिम साहब। सर, अब ये तो कहानी कुछ और ही निकल आई। हम समझ रहे थे कि एक चमकदार चीज़ होगी इनके पास, जो कि ये सबसे बड़ी मिकदार में जो तशवीशनाक बात, वो हड्डी जमा हो रही है। और ये कौन सी हड्डी है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा, बकरे की ये या कौन से जानवर की ये हड्डी है, लेकिन ये किस चीज़ के इस्तेमाल में होगी, कुछ बता सकेंगे आप? देखो, इसमें अयाज़ ये हड्डियों का इस्तेमाल तो बहुत चीज़ों में होता है, ठीक है ना। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, मंजन भी बनता है इसका, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसका ऑयल भी बनता है इसमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जेली बनती है सर, बच्चों जेली बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इसको ये कहाँ जा रहा है और किस हद तक ये रिफाइन तो नहीं होगा। ये इसकी वजह ये है कि ये तो एक बहुत अरसे से ये इसी गंदे पानी के अंदर, जिसमें टॉक्सिक्स मौजूद हैं, हैवी मेटल्स मौजूद हैं। और हैवी मेटल्स तो सब लोग जानते हैं कि वो जाके आपके जब अंदर जाएगा तो आपको सिर्फ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं देगा वो। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि जहाँ तक हमने एक टॉक ऑफ द टाउन ही चल रही बात के सोना, तो ये तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई, आज ही मैं लेक्चर देख रहा हूँ, बताया कि भाई जो गार्बेज है इज़ अ ट्रेजर, ये तो है, ख़जाना है। आज दुनिया के बड़े अपना एक मुहावरा मैं हमेशा बोलता हूँ, जो वहाँ हम जब गुजरते थे तो एक वक्त था, 90s का दौर था, सब्ज़ी मंडी, जो पुरानी सब्ज़ी मंडी जहाँ कहते हैं, वहाँ पे ना लिखा हुआ होता था, कैंप लगा होता था, हाँ, कचरा दो सोना लो। एग्जैक्टली, इसलिए कि कचरे में जो चीज़ें अभी देखें ना, अभी जैसा अभी तुमने लोगों से पूछा और मैं सुन रहा था कि इसमें बहुत सी पार्टिकल्स हैं, ये सिर्फ हड्डियाँ नहीं हैं। हमें कंसर्न है इस बातें, हमें दो चार चीज़ों की बहुत कंसर्न है। एक तो ये है कि ये जो बच्चे लोग यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, नेचुरली ये वो लोग हैं जो कि जिनका ब्रेड एंड बटर एक बड़ा मुश्किल मरहला है उनको कमाने का, तो ये कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है यहाँ पर। ये एक वो गंदा पानी है जो कि बिल्कुल रॉटन वाटर है, जिसमें टॉक्सिक्स हैं, उसमें अपने विदाउट कवरिंग एनीथिंग वो यहाँ से निकाल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी, एक मैं समझता हूँ एक ये हमारी एक अलमिया है हमारे लिए। क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे हैं, इसमें बच्चे भी हैं, ठीक है ना, इसमें बूढ़े भी हैं। तो चूँकि हमारा मुल्क जो है वो अब ख़तः गुरबत से वैसे भी नीचे चला गया है, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम ये बेचारे क्या करें, इनको कुछ ना कुछ अपना ज़रिया माश उनको चाहिए। लेकिन क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स ऐसे भी निकल रहे हैं जो महंगे हैं, यकीनन महंगे, जैसे ब्रास है, कॉपर है, स्टील है, ये तो बिक जाता है ना सारा, और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जहाँ तक ऐसी चीज़ें जो कि ग़िज़ाई सूरतों में इस्तेमाल हो जाए, ये बहुत बड़ा ये चैलेंज है। और ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है तो किस तरह हो रहा है प्रोसेस, ले कौन रहा है, इसको करना क्या जा रहे हैं। यहाँ से ये कह रहे हैं कि ये 15 से 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, सही है, लेकिन जो ठेकेदार लेके जा कर रहा है, इनसे हम पूछ रहे हैं, वो भी इनको नहीं पता। तो ये है कि चूँकि इनको इसलिए भी नहीं पता होगा कि यहाँ तो आपको पता है कि चीज़ों की सप्लाई होगा, लेकिन बताना नहीं चाहते। आई मीन सप्लाई होती है ना, एक आपने एक वेंडर को दिया, वहाँ से दूसरे वेंडर के पास गया, अब बाद में फिनिश प्रोडक्ट कहाँ जा रही है और कहाँ बन रही है, कहाँ प्रोसेस हो रहा है,
अब वो वापस हमारे पास ही आएगी ना, आएगी तो हमारे कहाँ पास ही। जाएगी? हमारे घर में आ रही है नहीं, मेरा वापस। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ जो प्रोसेस के लिए कहाँ जा रही है। अल्टीमेटली तो आपको फिनिश प्रोडक्ट बन के आप ही सबसे पहले जेल लगा रहे होंगे अपने अपने गाल में उसका। सर अब जेल सब- लगाने वाली तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि बेहतर है, लेकिन जो आप जेली जो मीठे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब उसके नहीं, लिए भी जेलेटिन उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इक्वल हैजर्डस, क्योंकि आपकी स्किन है वो आप ही तो नहीं लगा रहे, अच्छा बच्चे भी चले तो हम लगाए मान हैं। लेते हैं वो हड्डी का इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर अब मरे हुए जानवर जो कुत्ते बिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे जानवरों की भी हड्डियां हड्डियां हैं। किसी एक मखसूस की गधे की हड्डियां सर। हलाल जानवर की नहीं है ना, ये तो सारे वो हैं जो फ्लड में आए थे, बह कर आए, मर गए, उसमें रोटन हो गए, अब उसके बाद सारा का गोश्त खत्म हो गया। सर ये वही मसला है ना, जो वो बता रहे थे, जहाँ पे हमने पहले एनवायरनमेंट के ऊपर बिल्कुल, काम किया, ये बिल्कुल, वही यहाँ पे कचरा डम हुआ, Exactly. अब वो ज़मीन में धंसता चला गया। ठीक है, यहाँ ठीक है। पूरे शहर से कचरा लाके यहाँ दबाया जा रहा है मिट्टी के साथ, वो दब रहा है, नीचे हड्डी है, कचरा लेकिन है, देखें तमाम। लेकिन जहाँ तक ऐसी की बात है कि सॉलिड वेस्ट जो यहाँ से निकाल रहे हैं लोग, वो तो चलें कि ऐसी बात है कि वो स्टील निकल रहा है, कॉपर, तो वो तो हम वो तो जायज़ है। वो तो लेकिन कोई अब मसला ये है कि चूंकि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स कोई नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसे हिफ्ज़ाने सेहत के कोई असूलों में काम नहीं हो रहा, ये अफसोस का मुकाम इसलिए है कि ये बच्चे, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े मर्द हैं, ये सब बीमार तो होंगे ना, बिल्कुल ऐसे और ही। फिर कौन उनको टेक केयर करेगा। और आगे मौसम सर्द है, ये पानी में उतर जा रहे हैं, Exactly, कोई exactly. किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, केमिकल Exactly. इसमें मौजूद है, इंडस्ट्री से आ रहा है ये देखें फजला। दुनिया में आज कचरे से लोग लाखों अरबों रुपए कमाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी कुछ पैरामीटर्स फिक्स हो जाते हैं कि कचरे को किस तरह सॉर्टिंग करनी है, उसको किस तरह ट्रीट करना है, उसमें सब ट्रेजर निकलता है, ये खजाना निकलता है, ये सोना निकलता है, जिसको आप सोने का नाम ले रहे हैं तो तमहीद है ना, ये तो सर ये तो बेसिकली तो ये कुछ और निकल रहा है, लेकिन वो टाइटल इनके लिए तो सोना है ना सर? सोना है, बल्कि मेरे लिए नहीं है, लेकिन नहीं, इनके मेरे लिए लिए तो भी ये है, रोज मेरे लिए भी है। ये जो अभी सर, आपने इसके उनका रोजगार आदाद शुमार यहाँ से नज़र आई कि दिहाड़ी जब नज़र आई तो उस हिसाब से तो मैं भी सोच रहा हूँ कोई काम छोड़ कर ये काम शुरू कर दूँ। तो ये है, लेकिन अब इसको किस अंदाज में हमारी हुकूमत लेती है और इनको कोई ऐसा प्रोटेक्शन इनके लिए प्रोवाइड करें, ग्लव्स ही पहन लें कम से कम, कि जब हाथ लगा रहे हैं इसमें तो बारीक ग्लव्स पहन लें, उससे भी काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मास्क पहन लें, लेकिन इनको कौन बताएगा ये बातें, बूट्स पहन लें पानी में उतरने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अगर एक दफ़ा हो जाएं तो इन पर काफ़ी हद तक ये एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर बन जाएंगे, ये मतलब इनको वो उतना झटका नहीं लगेगा जो नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर कि इस वक्त तो बिल्कुल ये एक्सपोजर। पहले आपने ये खबर सुनी थी वैसे कि यहाँ कॉजवे के पास से सोना निकला, एक सोशल मतलब मीडिया वो पे एक देखिए बड़ी- ना, नहीं देखिए ये तो हाइप क्रिएट होती हैं, मतलब एक उड़ा दिया, हाँ वो ये इतने लोग आ गए सोना, अब उसमें ऐसे अब क्या समझ रहे हैं आपको, पीतल कोई सोने से कम है, ये बात भी तांबा सोने से कम है, ये भी हज़ारों रुपए किलो है, तो अगर वो मिल रहा है किसी को इतनी सारा दिन दिहाड़ी लगा के, अगर वो एक पाव निकाल लेता है इसमें से, तो वो तो उसको तो फ़ायदा हो जाएगा ना उससे। सही बात। तो ये भी एक सोना, ये तमहीद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बहरहाल जो असल इशू मैं समझता हूँ, जो कि एज अ बीइंग दो चीज़ें दो environmentalist हैं, दो चीज़ें हो गई, एक जो यहाँ काम करने वाले हैं उनकी सेहत, सेहत बहुत ज़रूरी, बहुत और ज़रूरी। उसके बाद वो जो है हड्डी निकाल रहे हैं ना, हाँ, वो वो इंसानी वो भी- आपकी और मेरी शहरियों बस, की बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सेहत। देखें, ये तो किसी भी एक ले पर्सन को भी पता लगेगा अगर ये कि हड्डियों के यहाँ पर हड्डियों के अंबार लगे हुए ऐसे जगह जगह, तो इसका मतलब बड़ी हैवी। अभी आपने एक बैग उठाया था, मैं देख रहा था, जी। वो बैग 50 किलो तुमसे नहीं उठाया नहीं गया। उठाएगा, बच्चा ठीक है साथ ना, में है, वो उससे उसके बावजूद नहीं उठाया नहीं गया। उठाया। तो इसका मतलब है कि कितना ये तो आज की प्रोड्यूसर तो बहुत हो रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे कम से कम मुझे यहाँ पर 150 से 200 बंदे नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जी, जो काम ऐसे कर रहे जो हैं, फैले हैं पूरे जो फैले में तमाम। तो बहरहाल ये है कि ये इसकी तरफ हमारा काम तो निशानदेही करना है, बाकी स्टेप्स जो लेने हैं वो तो हमारे हुकूमत वक्त ही लेने हैं, और किस तरह इनको सेफ्टी प्रोवाइड करना है, कम से कम सेफ्टी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है इनको, कि जो जैसे मैं कह रहा हूँ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, औरतें काम कर रही हैं, और लेकिन क्या करें, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि लोग अपनी जान की बाजी लगा के भी जो है ना रोज़गार को हासिल ठीक करने हो की गया। चक्कर में मुस्लिम साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो रहा है, आप हमारे साथ ही रहिए, और यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। इसके बाद अब आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। ज़रा पूछेंगे जहाँ हम अब आए हैं, तो इसके बाद जो ये पानी की कंडीशन देखने के बाद मुस्लिम साहब ही बेहतर बना सकते हैं कि ये क्या ट्रीट होके, जैसे कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री से जो पानी या सीवरेज छोड़ी जा रही है वो ट्रीटमेंट प्लांट से होके आ रही है, ट्रीट होके यहाँ तक आ भी रही है या नहीं आ रही, देखने से ऐसा मालूम हो रहा है या नहीं हो रहा। दो यहाँ पे नाले हैं, ये एक नदी है और दूसरा जो है वो वहाँ पे अगर हम चाहें जो काला पानी है वहाँ चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे कितना
स्मेल और ताफुन जैसी सूरत हाल है, खड़ा नहीं हो जा रहा है। आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वहाँ चलेंगे, वहाँ से आपको दिखाते हैं कि जो इंडस्ट्री से पानी छोड़ा जा रहा है। कहते तो कोरंगी वाले हैं कि ये हमने अपना ट्रीटमेंट प्लांट चला के छोड़ते हैं, लेकिन पानी की जो सूरत हाल है वो लग नहीं रही। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, आखिरी सेगमेंट है हमारा। अब मुस्लिम साहब ये जगह जगह देख रहे हैं हम, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। यहाँ पिचेस भी बनी है। वो बेचारे जो संडे को यहाँ मैच खेलने आते थे, उनका तो प्रोग्राम जो है ना वो बढ़ गया। मैच खेलना है, ये अपना मैच खेलना है। वो बेचारे अब क्रिकेट तो नहीं खेल सकते इन खड्डों में। अच्छा, अब ये तरीक़ाकार क्या होगा? ये खड्डा जो पड़ा है, जो हमें नज़र आ रहा है तरीका सिंपल है बड़ा, ये कि इन्होंने रॉ वहाँ से डिगिंग की, खड्डा खोदा और रॉ चीज़ें ले आए इधर, लाने के बाद इन्होंने इसको यहाँ से इस छन्ने में छन्ने से कुछ छाना। जो छान के जो बारीक जो रेत थी वो तो इधर निकल गई, ये निकल आई, इसके निकल आई, वो नज़र आ रही है। ये जो है, और इसके बाद ये जितने पार्टिकल्स हैं वो सब उधर रह गए। अब ये इसको लेके जाएंगे बैग में और वो उधर ही गंदे पानी में जाकर जो उनका जो कैचमेंट एरिया में पानी बह रहा है वहाँ से ये अपना इसको धोएंगे। और धोएंगे तो उससे क्या होगा, जो जितनी इंग्रेडिएंट्स मिट्टी है वो निकल जाएगी। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो साफ, वो जरा क्लियर आउट हो जाएंगे, यानी मतलब इनको सॉर्टिंग करने में आसानी हो जाएगी। हड्डी अलग कर लेंगे, मेटल अलग कर लेंगे, प्लास्टिक अलग कर लेंगे, शीशा अलग कर लेंगे, सब अलग हो जाए। और अक्सर जो मुझे यहाँ फोकस नज़र आ रहा है वो हड्डियों का नज़र आ रहा है। फोकस जगह जगह बड़े बड़े बैग, फोकस वही मुझे हड्डियों के नज़र आ रहे हैं। और बाकी जो कॉपर और ये जो ब्रास है, ये है, इसके तो मुझे तादाद ज़रा कम ही नज़र आ रही है यहाँ पर। अब बात सारी ये है कि अब ये हड्डी हम इनसे पूछ रहे हैं कहाँ इस्तेमाल हो रही है, ये नहीं पता चल पा रहा हमें कि ये हड्डी, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है कि हड्डी इस्तेमाल कहाँ हो रही है। प्याले बनते हैं। कौन से प्याले? क्या बनते हैं? क्या कह रहे हो? प्याले जो होते हैं ये दूसरे वाले जो है, कौन से प्याले? सबर मैं इसको दिखाता हूँ। चाय वाले? जी, चाय वाले। चाय की चैना प्याली में होता है, वो शीशे में होता है। एक जो प्याला होता है सेरेमिक कह रहे हो तुम? ये वाला ये वाला। सेरेमिक बनता है इससे? जी, ये बनता सर, ये सेरेमिक में यूज़ होता है चीनी? बिल्कुल बिल्कुल होता है। हड्डी यूज़ होती है इसमें? हड्डी यूज़ होती है, सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये हड्डी जो यूज़ होती है उसको अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए, लेकिन ऐसी ये इस तरह की हड्डी नहीं होती। वो तमाम उन जानवरों के। ये क्या खड्डे वापस बंद कर रहे हो? जी, मैच खेलेंगे जुम्मे वाले दिन, उसको क्लियर करके देते हैं। अच्छा सुन ली अब ये हमारी बात सुन ली तो तुम अब क्लियर कर रहे हो। वैसे तो पूरे जान में खड्डे कर दिए। नहीं, सब आए, कल से बंद करेंगे। कल से बंद करोगे? जी। तो खेलने वालों का लिहाज आ गया या खुद ही खेलोगे? नहीं, हम लोग हम ख्याल करते हैं, क्यों नहीं, टटकर भी मार के देते हैं सब, 500 मिलके 4-5 पैसे देते हैं वो? जी, टटकर टाले देते हैं। अच्छा, चलो, खड्डे भी खुद मारते हो, फिर भरने के पैसे भी लेते हो, ये भी सही है सर। ये भी एक अच्छा काम है ना सर। बिल्कुल, मतलब खड्डा खोदें भी और एक्सट्रैक्ट भी करें इसमें से, और उसके बाद खड्डा बंद करने के लिए अलग अलग दिहाड़ी ले लें। ठीक है, अच्छी बात है। चलें ज़रा आपको हम आज एक चीज़ आप आए में तो हम ज़रा आपका मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि कुरंगी वाले जो हमें बोलते हैं कि हम ट्रीटेड पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है फैक्ट्रियों से, ज़रा उस तरफ चल के देख बात। हाँ बिल्कुल, चल के देख लें। और यहाँ पर आपको स्मेल भी देख लीजिएगा, वहाँ पे स्मेल कैसे। चलते हैं, आइए चलें जनाब। हम कह रहे थे जैसे कि वो जब हमने वो साइड दिखाई थी जहाँ पे वो मिट्टी छान रहे थे, वो पानी था नदी का। अब ये जो साइड है ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का ट्रीटेड पानी, बकौल जो यहाँ से काटी हमें कहती है कि हम ट्रीटेड करके छोड़ रहे हैं अपने। ये जिस जगह से घूम के आ रहा है सर, ये तमाम वो टेंडरीज और उसका पानी है। अब मैं क्या बोलूँ, आप बता दीजिए कि इस वक्त क्या हालात हैं। ये क्या आपको लग रहा है ये ट्रीट किया हुआ पानी छोड़ा जा रहा है? ये तो मैं समझता हूँ, आज तुम यहाँ पे खड़े हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो खुशबू हमें आ रही है यहाँ पर, तो वो तो इस बात की खुद गमाजी है कि कितना ट्रीटेड है ये पानी। और रही बात जहाँ तक टेंडरी की बात है, जहाँ पर खालों का काम होता है, बहुत बड़ा कुरंगी के अंदर। वो तो अब सिलसिला ये है कि इस वक्त मुझे याद है, बड़े अर्से पहले मैं बाटापुर गया था, तो वहाँ पर वो कहते थे कि भाई यहाँ पे बोरिंग का पानी मत पीजिएगा कभी भी आप। और अच्छा। बोरिंग इसलिए क्योंकि ये टेंडरी का जो प्रोसेस होता है उससे जो केमिकल उसके अंदर रिएक्शंस कर रहे होते हैं, जिस केमिकल से वो साफ़ कर रहे होते हैं खालों को, तो पानी जो है हमारा ज़मीन में जो जाता है वो अंडर वाटर टेबल से मिक्स हो जाता है जाकर वहाँ पर। और उसके बाद उस पानी को पीना तो खैर बहुत ख़तरनाक वो है, वो तो दूर की बात है। उस पानी से आप मुंह भी नहीं धो सकते, हाथ भी धोएंगे तो यू विल गेट सम लॉट ऑफ एलर्जीज, जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब हो क्या रहा है। तो ये देख लीजिए कि ये वही जो हम कह रहे थे छन्ना इनका यहाँ पड़ा हुआ है। इस छन्ने से इन्होंने इसी पानी में जाके ये धोया इसके सामने, और यहाँ पे इसको ट्रीट कर लिए, वो अपने हड्डियाँ जो हैं वो अलग कर ली। देखिए आज ये सिर्फ
इसकी जो वो है ना, मतलब हैयत है, आप वो जरा ये इधर कि आइए हड्डियां ना, हैं। हम बोल रहे हैं, आप जरा हाँ, पानी दिखाइए साथ पानी में साथ। दिखाएं, बिल्कुल। इस पानी ये जो के अंदर इसकी उतर जो के हैयत है ना, वो हड्डियां हैं बस, यानी मतलब ये बोन्स हैं, मटेरियल इज बोन। अब कितना गंदा मटेरियल है, कितना टॉक्सिक इसके अंदर मौजूद है, कितना गलाजत से निकला हुआ है ये, दैट इज़ अनदर मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन ये हड्डियां हैं और ये हड्डियों के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल भी होगा फिर। बात मेरे लिए अब दूसरी तशवीशनाक बात जो है ना, जो ये बच्चे, ये जो लड़के, मैं भी देख रहा हूँ वो जिस तरीके से वो जमा कर रहे हैं, अब ये इसी पानी में उतरेंगे। दिखाने का मकसद ये था कि यही वो पानी इस्तेमाल जिसके अंदर अब जो ये जो इनके साथ होगा मामला सेहत का, यानी कि 2 पैसों के चक्कर में जो ये सेहत के लिए जो अपने लिए मसाइल पैदा होंगे, वो इनको अभी शायद पता नहीं है इस बारे में। यार बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ा कुलिया है, जो तयशुदा कुलिया है कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो जब इन लोगों की सेहतें ही ख़त्म हो जाएंगी तो बेचारे ये अपने दिमाग से क्या कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। चारों के बाद दिमाग होता तो ये काम नहीं कर वही रहे। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये कि जब सेहतमंद ही नहीं रहेंगे ये, और इसके डिजीज में हर इंसान का, हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसको हिफ्ज़ान सेहत के असूल प्रोवाइड किए जाएँ और वो उसी में अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये नहीं कि अगर ख़तरे गुर्बत से नीचे हैं तो ये बेचारे तो स्टेट का काम है ना सर। बिल्कुल, ये तो स्टेट देखेगी इसको। और मैं समझता हूँ कि नाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए सर, इसके लिए क्या कहेंगे? ये जो काम हो गया है, हाँ। ये आपको लग रहा है ये ट्रीटेड है? ये दिखाएं एक दफ़ा फिर ज़रा, ये आपको लग रहा है? सर ये ट्रीटेड कैसे? कलर, इसका कलर चेक करें केमिकल का। ये तो आप ऐसी बात करेंगे, मैं तो सोच रहा हूँ फिर उन्हीं को बुला लेंगे कि एक गिलास पानी पी के दिखा दें यहाँ से। तो पानी का इसको तो अगर दिखाया जाए तो इसको जमा करें तो ये पानी का रंग ही क्या, वो तो अलग नज़र आ रहा है, अलग इसके ऊपर डाइंग का कलर नज़र आ रहा है कि किसी डाइंग फैक्ट्री से कोई कलर निकला है। 2-3 शेड नज़र आ रहे हैं पानी के ऊपर, पर्पल अलग दिख रहा है, काला अलग दिख रहा है, हरा अलग दिख रहा है, बदबू अलग आ रही है यहाँ पर खड़े है ना। वो नज़र आ रहा है कि वो सारे केमिकल्स भी इसमें मौजूद हैं और वो सारे हैवी मेटल्स मौजूद हैं जो नज़र आ, जो ये सर जाना किधर है? जाना किधर है? इसका रास्ता किधर है? बस वही है रास्ता, जो उसका बड़ा रास्ता है, आपको पता ही है ना, समुंदर है और ये समंदर की तरफ बढ़ रहा है। और उसमें सिर्फ यही नहीं है, उसकी समुद्री हयातियात जो है वो हैं, मैनग्रोव्स हैं। मैनग्रोव्स हमारे लिए प्रोटेक्शन है। कराची के मैनग्रोव्स के जो फॉरेस्ट हैं वो सारे हमारे लिए एक लंग्स कहलाते हैं। कराची का लंग्स है, ये सांस जो कराची ले रहा है वो मैनग्रोव्स की वजह से ले रहा है। अगर वही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, हमारी जो हमारी सी लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मछलियाँ ख़त्म हो रही हैं, ये टॉक्सिक जब जाएंगे वहाँ पर तो आप ये देखेंगे मछलियाँ जो हैं, बल्कि मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं उबैदुल्ला बेग साहब के साथ एक प्रोग्राम करता हूँ, बड़े बड़े एनवायरमेंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जब आप मछली खाएँ, छोटी मत खाएँ, हमेशा मछली जो खाएँ वो 1 किलो से बड़ी खाएँ, क्योंकि वो हाई सी में होती है और हाई सी में जो पोल्यूशन है वो कम होता है, और जहाँ जितने कोस्टल एरिया के करीब होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ये सब जो है ये तो पोल्यूट कर रहे हैं ना, कोस्टल को तो पोल्यूट कर रहे हैं। कर दिया सर, बचा गया है 77 सालों से अब यही काम तो कर रहे हैं। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। कितनी रुसवाई उठाएं सर एनवायरनमेंट के ऊपर? तो हम वैसे तो हम COP3 की और बातें शुरू हो चुकी है हमारे, लेकिन देखें अयाज, एक बात मैं बता दूं, देखें अवेयरनेस, देखें मैं मायूस इसलिए नहीं होता, मैं कहता हूँ कि देखें अवेयरनेस देना जो है उससे फ़ायदा बड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए होता है कि देखें लोगों को पता लगता है। सर मुझे एक बात बताएं, यहाँ फिर ये एक और नया टॉपिक चढ़ जाएगा। डिपार्टमेंट्स बड़े अच्छे काम कर रहे हैं जिसको मैं मस्ट अप्रिशिएट देम। ये जिस जगह से ये पानी आ रहा है, क्या ये अनएजुकेटेड लोग हैं? क्या ये वो लोग हैं जो मुल्क में अपना मईशत में इतना बड़ा हिस्सा डाल रहे होंगे, जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो एक तरफ से हुकूमत को कमा के दे रहे हैं, उसके बाद जो एनवायरनमेंट के साथ वो उन्हीं की फैक्ट्री कर रही है। बाहर खड़े होकर बड़े बड़े जो आप ही के किसी इजलास के अंदर एनवायरनमेंट के ऊपर एक सेमिनार के अंदर किसी फैक्ट्री वाला खड़ा हुआ होगा और वो बोल रहा होगा कि ये कर दो वो कर दो, और उसी की फैक्ट्री का फुजला यहाँ आके यहाँ से निकल रहा होगा। बात तो सारी ये इस गरीब का इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो बेचारे इसमें से भी अपनी रोजगार ढूंढ रहे हैं। दे विल नॉट बी फैक्ट्री वाले लोग हैं जो बड़े-बड़े अरबों रुपए की फैक्ट्रियां लगाए, क्योंकि ये तो बेचारे लेबर हैं। इनको भी अवेयरनेस देंगे अब हम। बात तो सारी ये, अब बात फिर दिल जल जाता है मेरी जब ऐसी बातें निकलती हैं कि अरबों रुपए और बाहर से पढ़ के आने वाले, मेरे बेटे ने बाहर से पढ़ा और फैक्ट्री लगाई है और ये उसका फुजला यहाँ से निकाल के अनट्रीटेड पानी यहाँ बाहर निकल रहा है। ये तो बात है, इसमें इसको क्या अवेयरनेस दूँ मैं इस आदमी को? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है, और इस पर हंगामी बुनियादों पर इस पर मेजरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी।
मेयर कराची कह रहे हैं कि हम लोग अभी ये बहुत तमाम बड़े मसले मसाइल तमाम का जो है ना सामना ये करना ट्रीटमेंट पड़ेगा, जो प्लांट्स को हम एक्टिव करना कर पड़ेगा। रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, और ये और हमारी तकलीफ़ों में इजाफे का बायस बनता रहेगा। तो जितनी जल्दी मैं समझता हूँ कि हुकाम बाला जो हमारे पावर वेंडर्स हैं इसकी तरफ तवज्जो दें और इसको बिल्कुल जंगी बुनियादों पर इसका वो करें, और उसी तरीके से हम ये नेशन बन सकते हैं। वरना तो फिर जिस तरह चल रहा है मामला वैसे ही चलता रहेगा, और ये बहुत ख़तरनाक होता है। मुस्लिम रज़ा सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप हमारे साथ चल के यहाँ तक आ जाते हैं हमेशा, इसके हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो आज ये तशवीशनाक सूरत हाल आपके पहले भी न्यूज़ के अंदर देखा होगा, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। हमें लग रहा था कि ये आखिरकार ख़ुद भी जान के देख लें कि ये हो क्या रहा है, लेकिन इधर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ गई कि ये जो काम कर रहे हैं करने वाले, वो ख़ुद अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो दाव पे लगा रहे हैं, और उसके बाद अपनी रोज़मर्रा की जो इनकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए ये अपनी जान खेल जा रहे हैं। और ये हड्डी जो है हमारे लिए आज तशवीशनाक सूरत हाल दे रही है कि ये जो हड्डी है वो कितना नुकसानदेह होगी इंसान के लिए, जो इससे चीज़ें बनेंगी वो हमारे लिए एक तशवीशनाक, जिसको हम बार बार तशवीशनाक कह रहे हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये होगा क्या, इससे जेली बनेगी, इससे कहा यह जा रहा है कि बर्तन बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये कौन सी हड्डी इस्तेमाल हो रही है ये भी अब इदारों का काम है। ज़रा इसको चेक कर लें कि यहाँ पे आने वाला ठेकेदार जो 15 से 20 रुपए किलो में ये हड्डी लेके जा रहा है, इससे सेरेमिक बन रहा है, इससे क्या चीज़ बन रही है, ये अब इदारे चेक कर सकते हैं और वही बता सकते हैं कि आखिरकार ये नदी के किनारे जो लोग बड़ी तादाद में ये हड्डियाँ जमा कर रहे हैं आखिरकार जा कर रही है। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।